साथियों, जय हिंद। दिल्ली पुलिस के लिए अभी एक नई चुनौती जो अभी आई है, जो कोरोना काल के टाइम में जो ब्लैक डे मना रहे हैं किसान तीनों बॉर्डर्स के पर, ये ब्लैक फंगस है। ये नेता नहीं है, ये इस देश के अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर महामारी एक्ट लगा हुआ है, उसके बावजूद ये किसान रूपी भेड़िए ये लगे हुए हैं अपनी कार्रवाइयों के अंदर। इनके पीछे जो ताकतें हैं, इनको जो फाइनेंस कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि वो देश को डीएस्टेबलाइज करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और इसी क्रम के अंदर हिसार के अंदर जब एक अस्पताल का कोविड से रिलेटेड इनॉग्रेशन हो रहा था, तो किसानों ने वहां पहुंचकर अपनी पूरी उद्दंडता दिखाई, अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ की। ये किसान नहीं है, ये एक ब्लैक फंगस है समाज के लिए और देश के लिए, और इनका तमाम का उन्मूलन होना अब जरूरी है। पिछली लहर के अंदर पुलिस ने बहुत बड़ी पेशेंस का इस्तेमाल करते हुए लाल किले पर जैसे इन गद्दारों को बख्श दिया, केवल कानूनी धाराओं के तहत इनको बुक किया। अब वो टाइम आ गया है कि इन किसान रूपी भेड़ियों का तमाम तरह से इनका विरोध किया जाए। और दिल्ली पुलिस ऑलरेडी काफी बड़े चैलेंज के दौरान से गुजर रही है। हमारे कम से कम 30 साथी कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, दूसरे सेकंड वेव की, और हजारों हमारे साथी संक्रमित हैं। इनको शर्म नहीं आती, ऐसे दौर में पुलिस को परेशानी में डाल रहे हैं। इनको सब पता है। पहले जो सो कॉल्ड किसान जो काला भेड़िया है, ये चौधरी टिकैत, राकेश टिकैत, जो कि दिल्ली पुलिस में केवल एक सिपाही था, ज्यादा से ज्यादा आज ये एएसआई होता। आज ये अपने आप को नेशनल और इंटरनेशनल लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। 9000 वोट नहीं हासिल कर सके एमपी के इलेक्शन के अंदर, आज आप बहुत बड़े नेता बनना चाह रहे हो। आपको जरूर जवाब सिस्टम देगा, दिल्ली पुलिस जवाब देगी और ये सरकारें जवाब देंगी। आपने जिस तरह से नंगा नाच नचाया इस सिस्टम का, ये पेशेंस की एक हदें पार करने जैसा है। आपने कहा कि पिछली बार आपने कहा कि हम किसानों की फसल जलाएंगे, अपनी फसल जलाएंगे। क्या आपने एक भी बाली अपने गांव में जाके जलाई? शर्म आनी चाहिए आपके झूठ के ऊपर। आपने उसके बाद झूठ बोला कि हम कम प्रोडक्शन करेंगे खेती की। तो क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली के तमाम किसान और हिंदुस्तान के तमाम किसान पूरी मेहनत के साथ में कृषि के काम में लगे हुए हैं। कोई कम प्रोडक्शन नहीं होगा आपके कहने से, आपके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। अब ये दुनिया समझ चुकी है, समाज समझ चुका है। तुम्हारे तो साथ ही साथ छोड़ कर चले गए। जो तुम्हारे टेंट की हालत है, जो तुम्हारे जो टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर साथी बैठे हुए हैं, वो क्रिमिनल है। उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चाहे दीप सिद्धू हो, चाहे आपके सिडाना हो जो छिपे हुए हैं, अब अदालत के अंदर मामला गया है, उनको आना ही पड़ेगा। कब तक आप पंजाब की सरकार उनको सिडाना को छिपाई? क्या छिपा सकी जो यूपी के अंदर क्रिमिनल को लेके गए थे पंजाब से? अब आपको छिप नहीं पाओगे। एक दिन आपका नंगा, एक दिन ये दिल्ली पुलिस करेगी, सरकारें आपको नेस्तनाबूद करेंगी। और आप जो दिल्ली पुलिस के लिए चैलेंज खड़ा करा है, दिल्ली पुलिस सक्षम पुलिस है और आपको जवाब देगी, बिल्कुल जवाब देगी। आपको शर्म आनी चाहिए। आप भी दिल्ली पुलिस में कभी सिपाही हुआ करते थे। आपको नहीं लगता कि इस पुलिस वालों के साथ में इस तरह से व्यवहार करा जाए? जिस तरह से आप बदतमीजी करते हैं, जिस तरह की आप भाषा बोलते हैं, आपके अंदर तो कोई लॉजिक भी नहीं है। आप लॉजिक की बात नहीं करते हैं। एग्जाम कैंसिल किए जा रहे हैं स्कूलों के। दिल्ली बिल्कुल स्टैंड हो चुकी है। यूपी के अंदर तमाम कोरोना के नियम पालन किए जा रहे हैं, और आप जिस तरह से किसानों को भड़का रहे हो, बेचारे जो इनोसेंट किसान है उनको कुछ आप ज्यादा बहकाए में नहीं आने वाले। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जल्दी से, आपका कोई अब ये चलने वाला नहीं है। अब आपके आंदोलन की गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आपका जो विनाश बिल्कुल तय है। आप बहुत बड़े लीडर नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपके अंदर क्षमता नहीं, आप बोल भी नहीं पाते। जिस तरह से आप शराब पीकर भाषणबाजी करते हो और उल्टी सीधी बकवास करते हो, वो सब समझते हैं। पढ़ा लिखा वर्ग भी समझता है, और अब तो विरोधी गुट वाले भी समझ चुके हैं कि आप क्या हो। केवल वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इस्तेमाल होना चाहते हैं। आप इसीलिए बने, आप इस्तेमाल होते रहेंगे और जूते खाते रहेंगे। मैं अपने दिल्ली पुलिस के अपने नियमपाल सिंह साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने विचार रखें, जो दिल्ली पुलिस के लिए एक नई चुनौती आई है। दोस्तों नमस्कार। मेरे साथी वेदभूषण जी ने काफ़ी विस्तार से प्रकाश डाला है कि जो दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती ये किसान आंदोलन बने हुए हैं उस पर। वैसे तो पुलिस रोज़ाना नई चुनौतियों का सामना करती है और समाज का
सरकार का पुलिस विभाग एक अहम और महत्वपूर्ण विभाग है। पुलिस के ऊपर समाज भी डिपेंड है और सरकार भी डिपेंड है। लेकिन जिस तरह से अभी 2-3 रोज पहले हिसार का घटना घटी, कोरोना काल में वहाँ पर मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार उस कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए आए और इन किसानों ने, अब तो किसान कहना भी गुनाह है इनको, क्योंकि ये अब सब जग जाहिर हो गया है। इस पर विस्तार से इस पर जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है कि ये किसान हैं या नहीं है, गुंडे हैं कौन है, अराजक तत्व हैं कौन है, इस पर अब बहस के अब तो सब जाहिर हो चुका है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। ये किसान है ही नहीं। मैं भी किसान परिवार से आता हूँ। मेरे गांव में तो हंसते हैं इनके ऊपर कि ये कौन से किसान हैं जो अपना खेतों का काम छोड़ के इस तरह से आवारागर्दी कर रहे हैं। क्या क्या घटना हुई है इनके टेंटों में, बलात्कार हुए हैं, दारू वहाँ चल रही है, हर तरह से अय्याशियाँ होती हैं। ये काहे के किसान हैं? लेकिन ये सब्र का बांध अगर सरकार का टूट गया, और शायद अब ये महेंद्र सिंह टिकैत, ये राकेश टिकैत जो हैं, महेंद्र सिंह टिकैत इनके फादर थे, किसान आंदोलन के वो भी प्रणेता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी भी टाई टाई फिस हुई है, ऐसे भी बहुत जल्दी इनका किसान आंदोलन भी टाई टाई फिस हो चुका है। अब तो समय का इंतजार है। कोरोना काल चल रहा है, थोड़ी मजबूरी है, लेकिन उस परिस्थिति में बजाय इनको ये देखने के कि पुलिस के पास और भी बहुत जिम्मेवारी हैं, कानून व्यवस्था की है, अपराध की है, और हर तरह से जो है समाज में जो जो भी कार्य हो रहे हैं सब पुलिस के साथ ही होते हैं, पुलिस के ऊपर ही निर्भर हैं। उसके बाद भी एक नया अराजकता ये पैदा कर रहे हैं पुलिस के लिए। कोई बात नहीं, लेकिन पुलिस इस माहौल में भी अपना काम सुचारू रूप से कर रही है, संयम बरत रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये आंदोलन अब ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। दिल्ली पुलिस महासंघ दिल्ली पुलिस के साथ ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हर पुलिस के साथ तैयार है। उनका जो है चाहे किसी भी तरह से जो हमारे पास सोर्स हैं उसी हिसाब से हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ख़ास तौर से हम दिल्ली पुलिस को ये बधाई देते हैं कि पिछले एक साल ही हो जाएगा तो तकरीबन धीरे धीरे 1 साल से जिस तरह से संयम बरतते हुए अपना कार्य कर रही है, बधाई के पात्र हैं। बाकी बहुत कुछ मेरे साथी वेद भूषण ने कहा है, समझा भी दिया है, तो और बाकी कुछ ना कह के आप सब समझते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस तरह से इन्होंने जो है पूरी दिल्ली को बंधक बना रखा है। दिल्ली वाले परेशान हैं। धन्यवाद। देखिए, ये ब्लैक डे मना रहे हैं, ये वाकई में ब्लैक डे है। ये ब्लैक फंगस है जो कोविड की बहुत बुरी स्थिति इन लोगों ने पैदा की है। यूपी के, वेस्टर्न यूपी के जहां डेड बॉडीज बहा के दिखाई जा रही हैं, ये वही किसान वापिस लौट रहे हैं जो शिफ्टों में आते हैं। ये शिफ्टों में आते हैं बॉर्डर्स के ऊपर और शिफ्टों में वापस जाते हैं। तो ये वही किसान है जो तमाम हरियाणा के अंदर और वेस्टर्न यूपी के अंदर किसान लौट रहे हैं और वहां पर गांव के अंदर कोरोना फैल रहा है। ये तमाम इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। और कान खोल के सुन लेना, ये कानून निकम्मा नहीं है। जितने आप वायलेशन कर रहे हो इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की और कोरोना की जितनी वायलेशन कर रहे हो, ये दुनिया और हिंदुस्तान और कानून आपसे हिसाब किताब लेंगे। बिना हिसाब किताब लिए आपको छोड़ा नहीं जाएगा और ये आपके लिए ब्लैक डे साबित होगा। मैं अपने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि वो परमानेंट एक कमिश्नर, उनके आदेश हो चुके हैं और उनका जाने का भी समय है, तो वो बहुत मजबूती से और मजबूती के साथ कानूनी तरीके से इन लोगों का जवाब दें। इस तरह जवाब दें जैसे इजराइल ने गाजा में दिया था। इनका जवाब देने का टाइम आ गया है। ये आधे घंटे के मेहमान नहीं है। यदि पुलिस और सरकारें निर्णय कर लें, सारी शक्तियां पुलिस के पास हैं, सारी पावर्स पुलिस के पास हैं, और सबसे बड़ी चीज है अदालतें इस चीज को समझती हैं और बार बार इशारा कर रही हैं कि कोविड के दौरान में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए मेरी तमाम दिल्ली पुलिस के साथियों से, अपने अफसरों से रिक्वेस्ट है, हम तमाम दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड साथी उनके साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर अदालत और कोर्ट और मौके पर हर तरह से आपके साथ खड़े होंगे। आप डटकर मुकाबला करें और इन भेड़ियों का मुंह नोच कर दिखाएं कि ये किस तरह के भेड़िए हैं जो कोविड के टाइम में इस हिंदुस्तान को और हमारे दिल्ली को और पूरे हिंदुस्तान को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि ये वीडियो तमाम तक पहुंचेगी और इस पर तुरंत एक्शन होगा और पहले एक्शन लिया जाए। ब्लैक डे का इंतजार नहीं करना। इनका ब्लैक डे
पहले ही मना दिया जाए, इनकी प्रिवेंटिव अरेस्ट की जाए, इनके नेताओं को जेल में डाला जाए। ये कौन सी डेमोक्रेसी का हवाला देते हैं, बड़े बड़े कानून की बातें करते हैं, कोई नहीं पता, इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई इनके पास जानकारी नहीं है। ये जीरो नहीं माइनस है, जो अपने आप को टिकैत और फिकैत पता नहीं क्या क्या करनी फड़नी जो बता रहे हैं, ये कुछ नहीं है, इनके पास में कोई लॉजिक नहीं है। सरकार बिल्कुल ठीक काम कर रही है, पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है और निभाएगी, और आपका करारा जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।